हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि पेस्ट्री शेफ के लिए बाहर अब्रॉड में या फिर क्रूज इंडस्ट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए आता है। ओके, और इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, क्या वैकेंसी रहता है और प्रोसेसिंग क्या होने वाला है। सो इसी बारे में मैं आज बताऊंगा। मैं ओनली फॉर पेस्ट्री शेफ नहीं, मैं जो भी फूड प्रोडक्शन में काम करता है आफ्टर होटल मैनेजमेंट, मैं हर डिटेल्स बताऊंगा कि उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है और कैसे बाहर जा सकता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, हर डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है ना। तो इसके लिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। इफ यू स्किप द वीडियो डोंट गेट ऑल इन्फॉर्मेशन। ओके, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और ये चैनल बिल्कुल नया है, मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए और जाने से पहले लाइक कमेंट जरूर करके जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले एब्रॉड या फिर क्रूज के लिए जो भी वैकेंसी अवेलेबल होता है वो किचन डिपार्टमेंट के लिए ही आता है। आप पेस्ट्री में या फिर कहीं और डिपार्टमेंट में काम करते हो फूड प्रोडक्शन में। ओके, अभी मैं बता देता हूँ। आप अगर प्रिपरेशन ले रहे हो बाहर जाने के लिए तो पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। आपके पास एक अच्छे से CV एंड कवर लेटर रेडी करके रख लीजिए। आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। मिनिमम 1 या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ओके, और लास्ट 3 मंथ का जो सैलरी स्लिप है उसको आप कैरी कर लीजिएगा और आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके पास रख लीजिएगा। अभी मैं बताऊंगा कि एप्लीकेशन डालने के लिए सबसे पहले फ्री तरीका क्या है। देखिए, आप लिंक्डइन ओपन कर लीजिए, एक अच्छे से आपका प्रोफाइल बनाइए, आपका एक्सपीरियंस, आपका कॉलेज डिटेल सब कुछ उसमें डालिए। उसके बाद आप जॉब सेक्शन में जाइए और जॉब सेक्शन में जाने के बाद आप वहाँ पर आपका जो भी डिपार्टमेंट में है वो लिखिए। वहाँ पर जो लोकेशन है वहाँ पर अलग अलग गल्फ, यूरोप या फिर UK, अमेरिका, हर एक कंट्री डाल के देखिए क्या क्या वैकेंसी वहाँ पर अवेलेबल है। उसके हिसाब से आप आपका एप्लीकेशन वहाँ पर फॉर्म डालिए। इफ यू शॉर्ट सिलेक्टेड डेफिनेटली दे आर कॉन्टैक्ट विथ यू। देखिए, गल्फ के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन यूरोप के लिए एक चीज एप्लीकेशन होता है। वो क्या है, आपके पास स्पॉन्सरशिप दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है कंपनी। अगर स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहा है तो आपको फॉर्म भर के कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा कि एजेंसी के थ्रू आप कैसे मूव हो सकते हो। देखिए, इंडिया में बहुत सारा रेपुटेटेड एजेंसी है जिसके थ्रू आप मूव हो सकते हो, लेकिन इसका जो एक्सपेंसेस आता है वो डेफिनेटली आप ही को कैरी करना पड़ेगा। अगर आप गल्फ की तरफ मूव हो रहे हो एजेंसी के थ्रू तो फिर आपको करीब 60 to 70,000 के बीच में खर्चा आ जाएगा। अगर आप यूरोप या फिर UK की तरफ मूव हो रहे हो कम से कम 2 to 3 लाख के बीच में आपका एक्सपेंसेस आ जाएगा। और क्रूज के लिए आपके पास कुछ पैसा नहीं चाहिए। इंडिया में जो भी रेपुटेटेड एजेंसी है या फिर हायरिंग पार्टनर है वो लोग फ्री में आपका एप्लीकेशन डालता रहता है और फ्री जॉब प्रोवाइड करवाता है। अभी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। देखिए, अगर आप गल्फ की तरफ जा रहे हो तो फिर आपका स्टार्टिंग सैलरी जो भी डिपार्टमेंट में हो, किचन का, पेस्ट्री या फिर इंडियन शेफ या फिर कॉन्टिनेंटल शेफ, चाइनीज शेफ, जो भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, पहला जो आपका सैलरी होने वाला है वो 30 to 40,000 के बीच में होने वाला है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि गल्फ में सैलरी के साथ साथ आपको सर्विस चार्ज भी मिलने वाला है और आपका फूड और आपका ट्रैवलेंस, आपका फ्लाइट टिकट सब कुछ गल्फ में प्रोवाइड करता है। और यूरोप की तरफ अगर आप मूव हो रहे हो तो फिर आपका सैलरी कम से कम 1.5 to 2 लाख के आसपास जाएगा स्टार्टिंग पोजीशन पे। लेकिन वहां पर जो रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, आपका ट्रैवलेंस आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है। क्रूज के लिए क्या है कि देखिए, कुछ रेपुटेटेड एजेंसी है। मैं हर एक डिपार्टमेंट एजेंसी के लिए मैं बात कर चुका हूँ। मेरा वीडियो में आप विजिट कीजिए, मीन्स चैनल में जाइए और दूसरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इंडिया में क्रूज के लिए या फिर गल्फ के लिए या फिर एब्रॉड के लिए क्या क्या एजेंसी और कौन सा रेपुटेटेड एजेंसी जॉब डालता रहता है। मैं हर चीज बताया हूँ। आप वीडियो जो है उसको विजिट करना पड़ेगा और अच्छे से आपको देखना पड़ेगा लास्ट तक। ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ। देखिए, क्रूज में भी आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख के बीच में सैलरी मिल जाएगा स्टार्टिंग में। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि आपका खाना पीना रहना सब कुछ बिल्कुल फ्री हो जाता है और जो एजेंसियाँ आपको हायरिंग करता है वो भी पूरा फ्री होता है। लेकिन हाँ, क्रूज के लिए आपको कुछ चीजें प्रिपरेशन करना पड़ता है, लाइक मेडिकल, आपका वीजा, आपका जो कुछ वैक्सीनेशन है, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा और कुछ कोर्सेस है वो भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर कंपनियां जो इसका जो खर्चा है आधा खर्चा आपको ज्वाइनिंग करने के बाद जरूर दे देगा। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि गल्फ में टाइमिंग क्या क्या होता रहता है। देखिए, गल्फ में अगर किचन में आप काम कर रहे हो तो फिर आपको 8 से 10 घंटे के बीच में आपका ड्यूटी हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप यूरोप में जाते हो वहां पर भी सेम है। लेकिन अगर आप क्रूज में ज्वाइन कर रहे हो तो फिर आपका ड्यूटी आवर्स थोड़ा सा लंबा होने वाला, 10 से 12 घंटे का ड्यूटी आवर्स होता है और वीकली कोई भी ऑफ नहीं मिलता है। ठीक है ना। वहां पर आप
आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। यही एक चैलेंजेस है क्रूज के लिए। लेकिन क्रूज का जो अपॉर्चुनिटी है और क्रूज में जो फैसिलिटी दिया जाता है इसलिए ज़्यादा दिया जाता है हर एक डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है ना। गल्फ में या फिर यूरोप में आपको अच्छे से ऑफ भी मिल जाएगा। गल्फ में बेसिकली देखिए अभी तक तो 4 ही छुट्टियां मिलता है, लेकिन यूरोप में आप कुछ कंपनी आपको 8 छुट्टी भी प्रोवाइड करवाएगा। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपरेशन ले लीजिए और इसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त लोगों के साथ, और नेक्स्ट किस बारे में आपको वीडियो चाहिए वो भी मेरे को कमेंट में जरूर बता के जाइए। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।